कहते हैं कि एक इंसान जब किसी मुहिम पे चलता है या किसी सफर पे चलता है तो उसका एक हमसफर भी होता है, और जो हमसफर होता है वो इतना करीब होता है कि जिसे उसके बारे में सब कुछ पता होता है, और क्या बुरा है क्या सही है, एक छोटे होने के नाते, एक छोटे भाई होने के नाते, एक दोस्त होने के साथ हाथ नाते ना, हमदर्द होने के नाते वो हमेशा साथ चलता है। विवेक सेन भी हमारे साथ है। आज चर्चा करेंगे उसी चीज को लेके, मजा आएगा। शुक्रिया अदा करूंगा कि छोटे भाई को टाइम दिया उन्होंने, और इस सफर के बारे में बात करेंगे कि ये सफर कैसा था। विवेक भाई, शुरुआत कैसी रही, क्या था शुरुआत, किस तरह से रही? सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। रही बात सफर की, तो सफर बहुत अच्छा था, और था मतलब वो अब एक नया सफर शुरू हो गया जब से आजाद समाज पार्टी के रूप में माननीय सांसद जी ने पहले भीम आर्मी के रूप में एक सामाजिक संगठन समाज को दिया, और उसके बाद 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी बनाकर हम एक नई शुरुआत और एक नए सफर का आगाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने करके दिया, जिसके माध्यम से आज आप और हम यहाँ बैठे। एक कहते हैं बिरादरी बात होती है, कैसे एक मुस्लिम जो है और एक हिंदू वाले जो है ना, चर्चा चलती थी अभी तक, ये हिंदू और मुस्लिम दो लोगों की चर्चा सबसे ज्यादा चलती थी। मगर अब जो चर्चा चलती है, एक चमार जो वर्ड है, वो दुनिया में चमार वर्ड सबसे ज्यादा जाना जाता है। और चंद्रशेखर जब से आए उसके बाद से चमार जितने भी भाई थे वो बहुत ज्यादा मजबूत हुए। तो अब जो है, जिस तरह से मुस्लिम और हिंदू वाली बात चलती थी, कहीं आने वाले टाइम में चमार जो वर्ड है दुनिया का सबसे फेवरेट तो नहीं हो जाएगा? दरअसल कुछ लोगों ने इस शब्द को ऐसे प्रस्तुत किया जैसे कोई जाति, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि मानव सृष्टि में पैदा होने वाले सभी व्यक्ति इस चमार शब्द से ताल्लुक रखते हैं। जैसे चमड़ा में से मांस, जैसे रक्त, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है दुनिया के अंदर जिसका ताल्लुक इस शब्द से ना हो। रही बात माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आने के बाद इस समाज को ताकत मिलने की, तो हाँ, ये सच्चाई है। जब से भाई चंद्रशेखर आजाद जी की राजनीति का उदय हुआ है, तब से दबे कुचले शोषित वंचित समाज के अंदर जो युवा हैं, उन युवाओं में एक एनर्जी आई है, एक ताकत आई है। उस ताकत को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जहां पर पहले 18, 19, 20, 21, 22, 25 साल के लोग दूसरी पार्टियों में झंडा उठाते हुए देखे जाते थे, आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने उन्हीं नौजवानों को इतना तैयार कर दिया, उनके अधिकारों के लिए जागरूक करके, उन्हें ये बताकर कि वास्तव में संवैधानिक तौर पर हमारे पास क्या क्या ताकत है, हम क्या क्या कर सकते हैं, खुद एग्जाम्पल बनकर, कि अब वही नौजवान डीएम, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, इंस्पेक्टर के पास बैठ के अपने आसपास के क्षेत्रों में समाज में हो रहे उत्पीड़न पर बात करते हैं और जवाब लेते हैं, और ये जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि कहीं भी गलत होता है तो उस पर रोक टोक करने की वो अपना पूरा योगदान देते हैं, और समाज को एक नई दिशा की तरफ ले जाने के लिए वही युवा काम कर रहा है। तो ये तो सच्चाई है कि जब माननीय चंद्रशेखर जी आए हैं, उसके बाद एक नई एनर्जी का उदय हुआ। अभी जब विकास की हम बात करें, विकास को लेके अब कुछ चीजें, जैसे हम किरतपुर की बात करें, नगीना सीट की बात करें, तो हर कोई अपना दावा पेश करता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने साहिल भाई का इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने कहा कि जैसे चंद्रशेखर साहब आए तो रोड का काम हुआ, इधर विकास का काम हुआ, और इससे पहले तो नहीं हो रहा था अपन। इसको लेके आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, भाई साहिल मेहरा जी एक अनुभवी और पुराने लीडर हैं। उन्होंने जो कहा बहुत सोच समझ के कहा, और उसमें सत्यता भी है। और सत्यता का आधार ये है कि जब तक मार्केट के अंदर या क्षेत्र के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर अगर उसका मजबूत प्रतिद्वंदी नहीं होता, तब तक बेवजह यूं ही केवल लोगों के डर, भय के कारण प्राप्त होने वाली सफलता, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, चाहे वो व्यापारिक तौर पे हो, चाहे वो किसी खेल में हो, उसे आदमी समझता है कि इन्होंने मुझे जबरन दिया, मैंने तो इनसे ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया था। लेकिन जब उसके खेल में, उसके व्यापार में और उसकी राजनीति में
कोई ऐसे आदमी की एंट्री हो जाती है, जैसे नगीना लोकसभा में जिला बिजनौर में भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, तो जो लोग समाज का 3-3 बार 4-4 बार वोट लेने के बाद मंत्री, विधायक और तमाम सारे पदों पे सुशोभित होने के बाद जिन्होंने काम करना बंद कर दिया था, उन्हें ये लगा कि अब केवल खतनों में, वलीमों में, शादियों में खाना खाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने एक नई दिशा और दशा देने का क्षेत्र को काम करा। नेता का मतलब है नेतृत्व करने वाला, या जैसे इंग्लिश में लीडर कह देते हैं, लीड करने वाला। तो नेता इसलिए चुना जाता है कि जब हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र हो, हमारे नस्लों के खिलाफ, हमारे वतन के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ कोई कानून बने या कोई ऐसी षड्यंत्र की योजना बन रही हो, तो उसका पर्दाफाश करने का काम उस लीडर को करना चाहिए। देश के अंदर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी दिशाओं को बदलने के लिए सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा पंचायत, सबसे बड़ा आप उसे इबादत घर कह सकते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट, वहां पर ही ये तय होता है कि हमारे देश में शिक्षा पे क्या खर्च होगा, चिकित्सा पे क्या खर्च होगा। अच्छा, एक चीज और है, कहा जाता है कि दलित समाज जो है वो साथ है चंद्रशेखर के, मगर अब ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज भी साथ है। ऐसा चंद्रशेखर साहब ने क्या किया मुसलमानों के लिए, या मुसलमानों को ऐसा क्या बताया कि मुसलमान सारे एक साथ होने के लिए तैयार है? क्योंकि अभी तक तो पार्टियों के साथ ही, कभी समाजवादी के साथ जा रहे हैं, कभी कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। मैं भी आपको बता रहा था कि देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है वो पार्लियामेंट है। वहां पर हमने जो अपने नेताओं को भेजा, वो इसलिए भेजा ताकि वहां बैठकर जब हमारे खिलाफ कोई जुल्म जाती हो तो उसका पब्लिक के सामने उसे उजागर किया जाना चाहिए। ऐसे ही विधानसभा में जब प्रदेश स्तर पे हमारे लिए कोई योजना बनती है और हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र होता है, तो उसका उजागर करना उस क्षेत्र के प्रतिनिधि का काम। आप यूपी के किसी विधानसभा से जीत के जाओ, लेकिन आपको बोलने का जो अवसर प्राप्त होता है वो आप पूरे प्रदेश के अपने समाज के ऊपर हो रहे जुल्म जाति बोल सकते हैं। मैं आपका सवाल लेते हुए उसमें ये बताना चाह रहा हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना लोकसभा के लोगों ने अब 2024 में मौका दिया। बहुत सारे लोग जो चुनाव में आते हैं वो चुनाव के वक्त कहते हैं कि आप हमें एक मौका दो, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी समाज की सभी परीक्षाओं में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास की हो, चाहे वो मुस्लिम समाज की हो, उन सभी परीक्षाओं में पास होने के बाद उसके अपना इम्तिहान देने के बाद उसके बाद यहाँ 2024 में पब्लिक के बीच में आए थे। चाहे एनआरसी सीए का मामला हो, चाहे वो तुगलकाबाद में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के गुरुघर का विषय हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्तियों का मामला हो। इस प्रकार के सभी मुद्दों पे प्रमुखता से बिना किसी ओहदे पे होने के बाद भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जमकर उन बुराइयों की मुखालफत करी और इन समाजों की लड़ाई लड़ने का काम करा। इसीलिए आज शेड्यूल कास्ट की बड़ी आबादी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ मूव हो रही है, और दूसरी तरफ जिन पुरानी पार्टियों ने बार बार इन वर्गों का, खासतौर पर मुस्लिम समाज का वोट लेकर जब उन्हें देने की बात आई, तो उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि हम बीजेपी को हरा रहे हैं इसलिए आप हमें वोट दे रहे हो। कोई मसले की बात नहीं। आज इतनी बड़ी संख्या में यहां होने के बाद भी कोई उनकी बात नहीं करता, कोई उनके सवाल नहीं उठाता। जैसे हाल ही में विधानसभा के अंदर एक विषय आया उर्दू का, जबकि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी ही नहीं है कि जिन बात पर उन्होंने उर्दू को जोड़ने का प्रयास करा, उन्हें पता होना चाहिए वो सारी चीजें अरबी में होती है। और उर्दू तो भारत की जन्मी, भारत में पैदा हुई एक मोहब्बत की भाषा है, लेकिन उन्होंने एक विशेष वर्ग से उसे जोड़ने का काम करा। और उसी विशेष वर्ग का कई बार वोट लेने वाले नगीना विधायक, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। इसका
स्पष्ट संदेश ये है कि वो उनकी वोट लेंगे, उनसे नोट लेंगे और उनकी दावतें उड़ाने का काम करेंगे। लेकिन जब उनके पक्ष में बोलने की बात आएगी तो उनके मुंह में दही जम जाएगी। अब जैसे कि बात ये आई थी कि जब कीरतपुर आए थे जी सांसद जी, तो एक घर का मामला था, एक ट्रेन से कट के एक की जान चली गई। जी तो उसके घर गए और जाने के बाद नीचे बैठ गए, जैसे परिवार था, सांसद बन चुके थे। इतना सादा कोई आदमी कैसे हो सकता? दरअसल जिस व्यक्ति का कोई गॉडफादर ना हो, जिस व्यक्ति ने गरीबी के हर पायदान को छू रखा हो, जिसने तकलीफ की सारी हदों को बर्दाश्त कर रखा हो और अपने जीवन का अंत बिल्कुल अपनी आंखों से देखने का जिसने काम करा हो, जिसे पुनर्जीवन समाज की, हमारी उन्हीं माताओं की दुआओं की वजह से मिला हो, तो वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे बीच में मान्यवर काशीराम साहब के दूसरे रूप है। और ये सच्चाई है कि किसी आम व्यक्ति के इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस प्रकार मेहनत कर सके कि उसका आधा जीवन अब तक का जो है सिर्फ गाड़ियों के सफर में बीता हो। मैंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नजदीकी से देखा है। वो रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करते हैं और सुबह 6:30-7 बजे तैयार होकर पुनः लोगों के बीच में जाने की हिम्मत अगर है तो भाई चंद्रशेखर अच्छा आजाद। विवेक भाई, जैसे आप नगीने में रहते हैं और धामपुर, जैसे धामपुर में आप रहते हैं जी और आपके पास अब ये मामले आते रहते हैं, एक आम आदमी आपके पास किस तरह के मामले लेके आता है? ऐसा भी होता होगा कि रोना आ जाता होगा कभी? बहुत समस्याएं हैं। अभी मैं हाल ही में धामपुर विधानसभा के तीवड़ी गांव में गया तो वहां देखा कि एक छोटी सी बच्ची है। उस गांव में कई बार पक्के मकान बन गए, उन लोगों के मकान बन गए जिनकी 2 मंजिले, और उस बच्ची की माता नहीं है, पिता मजदूरी पे जाते हैं। वो बेचारी सुबह नहाने के लिए, सोच के लिए उसे पड़ोस के ताऊ चाचाओं के घर जाना पड़ता है। आज के हालात ऐसे हैं कि आप देखते होंगे कि बेटियां बिल्कुल सगे रिश्तेदारों में भी सेफ नहीं है। तो ऐसे हालात है। गांव में जाते हैं, देखते हैं कि आज भी हमारी माएं गांव में टूटी हुई चप्पल की गुंडी साड़ी की कतरन से बांधकर पहन के घूमती है। बहुत सारे लोग जो माननीय सांसद जी की अनुपस्थिति में मुझसे मिलने आते हैं, तो आज भी मैंने देखा, एक दिन एक माता जी मेरे पास आई, उनका एक कोई काम था तो मैंने इंस्पेक्टर को फोन करा, उनका काम हो गया। तो वो माता जी जो है अपनी साड़ी के पल्लू से खोल के मुझे 500 रुपए देने लगी। तो ये इस बात को दर्शाता है कि नेताओं ने क्या कमाया। नेताओं ने ये कमाया कि पब्लिक का विश्वास उठ गया। उन्हें लगता है कि अगर नेता के पास जाना है, वो काम करेंगे तो वो कुछ ना कुछ लेंगे। उनकी हिम्मत ही नहीं होती है। लेकिन जब से भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए, तमाम गरीब, कमजोर, रिक्शा चालक, ठेले वाले, यहाँ तक कि पन्नी चुगने वाले लोगों में इतना विश्वास है कि अगर उनके साथ कहीं अन्याय होगा, जुल्म जाती होगी, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब विपक्ष की अगर बात करें तो अगर जैसे हम कीरतपुर की बात करें, अभी मुद्दे बनते रहते हैं। अभी एक मुद्दा बना के कहाँ है सांसद, नहीं दिख रहे। इतने सारे मामले हो रहे थे, जैसे लोगों के दिलों में है सांसद। वहाँ जैसे इन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल का मामला है, कह रहे थे आगे करा देंगे, हो जाएगा, और मशीनों का मामला था। तो विपक्ष को क्या कहना चाहिए? दरअसल विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो विपक्ष है वो भी तो यहाँ कुर्सी पे बैठे, वो भी तो इस बात का दावा करते हैं कि हम यहाँ थे, हैं और रहेंगे कुर्सियों पे। उनकी क्या जिम्मेदारी है? अगर विपक्ष को कहीं हमारे सहयोग की जरूरत है, वास्तव में उनके मन में समाज के लिए कुछ करने की जरूरत है, अगर उन्हें कहीं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की जरूरत है, उनके किसी अनुरोध की जरूरत है, किसी अधिकारी को कहलवाने की जरूरत है, किसी लेटर की जरूरत है, तो वो हमसे कहें, हम उनकी भी मदद करेंगे। क्योंकि एंड ऑफ द लास्ट पब्लिक का लाभ होना चाहिए। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी लगातार, अभी हम पूरे प्रदेश में कहीं भी दिशा की 3 मीटिंग नहीं हुई होगी, लेकिन हमने दिशा की 3-3 मीटिंग करके उन अधिकारियों की कामों की समीक्षा करके तेजी से उस काम को कराने का काम करा। ये चंद्रशेखर आजाद है। और चंद्रशेखर आजाद वो है जो लोगों के दिलों में है। बहुत सारे लोग ऐसे दिखा दूंगा जिनके सीने पे भाई चंद्रशेखर आजाद जी की फोटो बनी हुई है। चंद्रशेखर आजाद वो है जो पार्लियामेंट में गरजते हैं, बरसते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। अभी कीरतपुर में देखो, जिला बिजनौर के दूसरे तीसरे नंबर की संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की जो झांकी है,
जो शोभा यात्रा है वो निकलती है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि पिछले कई वर्षों से रविदास जयंती पे छुट्टियां बंद थी, अवकाश नहीं था, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पार्लियामेंट में 11 तारीख में उस चीज की आवाज उठाई, और आवाज उठाने के बाद रिजल्ट ये हुआ कि केंद्र में भी और सभी प्रदेशों में भी संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की जन्म उत्सव पे अवकाश घोषित हुआ, क्योंकि उनके अनुयायी, उनके मानने वाले देश भर में है। वो भी सरकारी नौकरी में और तमाम सारी जगह हो सकते हैं। उस दिन पहले तो यूपी सरकार एग्जाम करा रही थी, उन्हें होना चाहिए कि जो बच्चे एग्जाम देने वाले उनमें बड़ी संख्या में हो सकता है कि रविदास जी के अनुयायी हो, जो उसमें अध्यापक उस एग्जाम को कराते उसमें उनके हो, जो सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी बैठे हैं जो वहां उस दिन नौकरी पे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होंगे, हो सकता है उनकी भी आस्था हो कि मैं घर जाके संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के आगे मत्था टिकाऊं, नमन करूं और अपने बच्चों की जो त्योहार मनाऊं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने उसे आवाज उठाया और उन सभी लोगों को वो अवसर प्रदान करा। अभी आपने देखा होगा कि पूरे जिले में रिक्शा जो है, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो रिक्शा पोलर हैं, उनकी रिक्शा केवल इस नाम पे काटी जा रही थी कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक रिक्शा केवल रिक्शा नहीं है, वो पूरे एक परिवार को चलाने का एक प्रबंध है। आज के हालात ये हैं कि एक गरीब महिला अपने नाम पर समूह से जो है कमेटी उठाती है, फिर उस कमेटी के बाद उसका पति जो है जैसे तैसे करके एक रिक्शा खरीदता है। उसे तो जानकारी नहीं है, क्योंकि जो रिक्शा माफिया है, जो इस तरीके की रिक्शा बेच रहे हैं, उन पे पाबंदी करनी चाहिए सरकार को। तो अब आदेश ये हो गया कि वो सारी रिक्शा पकड़ के बंद होंगी, काटी जाएगी। जबकि मैंने जो उस वक्त एसपी थे, एसपी जादव साहब, उनका लेटर पढ़ा तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो भी रिक्शा पोलर है उन्हें अपनी आइडेंटिटी क्लियर करनी होगी बोर्ड लगा के रिक्शा पे, लेकिन उसका दुरुपयोग करके उसे काटा जा रहा था। तब कहा पूरे जिला बिजनौर के जो नेता हैं, अभिनेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, चेयरमैन हैं, कहा थे, जिनके वो अध्यक्ष बन के भी उन्होंने कई कई बार वोट लिए, वो लोग तबाह बर्बाद हो रहे थे, तो उस मान्य सांसद जी ने रोका। उसके बाद पूरे देश में जो हमारे वकील साथी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समर्थन में माननीय सांसद जी ने आवाज रखी। आप जैसे पत्रकार बंधुओं के लिए भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आवाज रखी कि इनकी भी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, इनकी भी इंश्योरेंस होनी चाहिए, इनकी भी पॉलिसी होनी चाहिए, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद में भोजन माताओं के लिए, जो हमारी गरीब परिवार की हमारी माताएं बहनें गांव देहात में खाना बनाकर हमारे बच्चों को देने का काम कर रही हैं, उनका जीवन यापन अच्छा हो, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तो उनके लिए भी उन्होंने रखा कि उनकी जो है सैलरी अच्छी होनी चाहिए। इस बार विधायक की कुर्सी खतरे में लोग कह रहे हैं। कहा कि कहीं की भी तो कहीं की चर्चा तो चली रही होगी। बहुत सारे विधायकों की दरअसल ये है, जो पुराने लोग हो गए, जो दोहरे हालात हैं, इन हालातों में हमें, आपको और समाज को ये गौर करना पड़ेगा कि जिस बीमारी का हमें खतरा है, उस बीमारी का इलाज कौन सी दवा कर सकती है। जिन पुरानी दवाओं को हम लेते हुए आए हैं, अब उनके बस की का काम नहीं। जिन नेताओं की चदरें इतनी फैल गई, जो कई कई बार सरकारों में रह लिए, जिनके काम कारोबार लंबे हो गए, वो इस सरकार में उनकी मुखालफत नहीं कर सकते, उनका वार नहीं सह सकते, और ना ही वो समाज की बात कर सकते, क्योंकि जो आदमी सड़क पे है वो तो संघर्ष कर सकता है, लेकिन जिसे सड़क से उठ के आराम की स्थिति में अनुभव हो गया हो, जिसे उसकी आदत पड़ गई हो, वो उसे छोड़ के दोबारा वहां नहीं जा सकता। तो अब तो क्षेत्र में नए लोग ही राजनीतिक तौर पे, जो वर्तमान सरकार है, जो अपनी कूटनीति के तहत पूरे देश को बर्बादी की ओर ले जा रही है, जो लगातार देश के अंदर अमन, भाईचारा और सामाजिक एकता को तोड़ने का काम कर रही है, और लगातार इस देश की और संविधान की आत्मा पे जो हमला कर रही है, उसका एक ही हल है, एक ही व्यवस्था है, और वो एकमात्र दवाई है, वो है आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी के द्वारा जो नए लोग क्षेत्र में चुनावी मैदान में आएंगे, वही एकमात्र विकल्प है जो इस सरकार का मुकाबला कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस बार विधायकी के इलेक्शन में
चंद्रशेखर पार्टी से भी कोई कैंडिडेट बढ़िया आएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट है। जनता उसे वोट देगी ये नहीं पता, ये अलग बात है, मगर आएगा कैंडिडेट कोई ऐसा। हाँ, कैंडिडेट बढ़िया आएंगे और पब्लिक वोट भी देगी, क्योंकि अभी तक आपने तमाम सारे नगीना लोकसभा की मैं बात करूं तो चौथा चुनाव है ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे। 3 सांसद बने। सबसे पहले समाजवादी, भाजपा, बसपा, कभी किसी को आपने बोलते हुए नहीं देखा। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती हमें मौका नहीं मिला। कभी आपने किसी को बोलते हुए देखा हो तो बताओ। लेकिन आज देश के कोने कोने में नगीना और नगीने के नगीना भाई चंद्रशेखर आजाद को लोग जानते हैं, उनके काम की वजह से, उनके जो तेवर है, उनके जो समाज के लिए काम करने का जज्बा है, जो हौसला है और जो सच्चाई है, उसे लोग देख रहे हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद को लोगों ने सांसद इसलिए नहीं बनाया कि उन्हें वो सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, वो उन्हें इस प्रदेश के पहले मुखिया, मुख्यमंत्री के रूप में और फिर आगे चल के इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा कि कोई शोषित, वंचित समाज का व्यक्ति जब तक इस प्रधानमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठेगा, तब तक वास्तव में इस देश के मूल निवासियों को, शोषित समाज के लोगों को, वंचित समाज के लोगों को अधिकार कोई नहीं दिला सकता। तो वो सपना पूरा होगा। और भाई चंद्रशेखर आजाद को पब्लिक ने उसी लिए तैयार करा है। तो जब इसलिए तैयार करा, तो जो उनके कैंडिडेट होंगे उन्हें भी समाज बेहद प्यार देगा, अपना आशीर्वाद देगा और आने वाले समय में विधानसभा में और लोकसभा में भेजने का काम करेगा। मेरा लास्ट सवाल, किरतपुर के लिए अभी क्या क्या चीजें आने वाली है? किरतपुर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और खास किरतपुर के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद बहुत सारी चीजें तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा मकसद ये है कि यहाँ जितनी भी सरकारी संस्थान है, जैसे हॉस्पिटल जैसे आपने कहा, वो बेहतर हो। उसके बाद में यहाँ नगर पालिका के क्षेत्र में माननीय सांसद जी घूमे थे, तो कई जगह देखा कि बिजली के तार लटके हुए हैं, अव्यवस्था है, तमाम सारी बेवाएं हैं जिनकी पेंशनें नहीं है, तमाम सारी ऐसी वृद्ध महिलाएं हैं जिनके मकान नहीं है। तो सबसे पहले तो इस बात पे हम गौर करेंगे कि कोई भी इस क्षेत्र में हमारी ऐसी माँ, हमारी ऐसी कोई बहन पेंशन से, मकान से वंचित ना हो, जो उसका हक बैठता हो उसे ना मिले। आपके हमारे लिए ये बहुत छोटे विषय है, लेकिन ये उन बहनों के, उन माताओं के जीवन में परिवर्तन का बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले तो हम उन छोटी चीजों पे काम करेंगे और कर रहे हैं, जल्दी उसे समापन की ओर ले जाएंगे। और जल्दी जो जिले में भाई मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द वो शुरू हो जाए, क्योंकि बिजनौर के नजदीक है किरतपुर, ताकि कोई भी समस्या ऐसी हो जिसका हल हो। अच्छा, एक मुद्दा चल रहा है एक्सप्रेसवे को लेके, क्या है मामला पूरा? उस मुद्दे में भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने लेटर लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करी है, ये उनसे आग्रह भी किया और ये उनसे मांग भी है, तीनों चीजें। क्योंकि वे मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं तो वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि जो ये एक्सप्रेसवे है ये बिजनौर के लिए बहुत लाभदायक है, यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। इससे जो लोग बिजनौर को वंचित करना चाहते हैं, उन लोगों की बात को दरकिनार करते हुए बिजनौर को इस एक्सप्रेसवे का लाभ मिलना चाहिए और ये बिजनौर का हक भी है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना पूरा प्रयास किया है और जल्द ही इस विषय में, इससे संबंधित और भी बहुत सारी कार्रवाई करके जिला बिजनौर को इस सौगात को दिलाने का काम आजाद समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। और जल्दी ये सौगात भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा बिजनौर जिले को दिलाई जाएगी। विवेक सैन साहब जो हैं आज मेरे साथ थे और आपने दिल की बात सुनी, क्योंकि मेरा काम यही है कि मैं सामने वाला जो बोल रहा है वो दुनिया को या जो क्षेत्र है उनके लोगों को सुनाऊं। मेरा बोलने का बीच में हाँ साहिल भाई जैसे भाई है वो या कोई इस तरह से भाई हो जो डिबेट का तीखे सवाल वाला मामला होता है, ये तो विवेक भाई से ऐसा था कि चंद्रशेखर भाई के साथ रहते हैं और उनके साथ दिन और रात गुजारी है, तो वो उनका साथ का जो एक्सपीरियंस है वो भी दुनिया तक जाना चाहिए। इसीलिए आज
विवेक भाई ने जो भी कहा वो आपने दिल से सुना होगा। मैं भाई का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि भाई ने बहुत कुछ बताया और आपको अच्छा लगा होगा। मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज़।